पुत्र। मुझे दुख है, किंतु मुझे जाना होगा। क्षमा पिताश्री, युद्ध का अंत हुए बिना आप यहां से नहीं जा सकते, और तब तक हम शत्रु हैं एक दूसरे के। कदाचित आज का दिन दुर्दुबी के जीवन का अंतिम दिन होगा। निहत्थे पर शस्त्र उठाना अधर्म है पुत्र। देखता हूं मल युद्ध में कितने निपुण हो तुम। दिखाओ अपना युद्ध कौशल मकरध्वज। शीघ्र समाप्त करना है इस युद्ध को। मैं जिस कार्य के लिए यहाँ पर आया हूँ उसे किसी भी मूल्य पर संपन्न करूंगा मैं। तो संभालिए मेरा वार। पिताश्री, कदाचित युद्ध कौशल और मल्ल युद्ध में भी कम नहीं है आपका ये पुत्र। अहंकार आ रहा है मकरध्वज के मन में। यही समय है जब युद्ध का अंत करके मैं यहां से निकल जाऊं और दुष्ट महिरावण कोई अनर्थ करे उसके पूर्व ही प्रभु को ले जाऊं। पूजा कक्ष तो इस ओर है, तो तुम जल का पात्र लेकर उस ओर कहां जा रही थी? नहीं 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 महाराज, मैं तो वो जल लेकर उस ओर।
मकर को शक्ति से नहीं, युक्ति से हराना होगा। हाँ पुत्र, मैं प्रसन्न हूं तुम्हारे इस युद्ध कौशल को देखकर, किंतु क्या तुम मेरी भांति अपनी पूंछ भी लंबी कर सकते हो? ये तो बहुत साधारण सी बात है पिताश्री मेरे लिए। ये देखिए सखा। सखा, पुत्र, किंतु मैं अपनी इच्छा अनुसार अपनी पूंछ को घुमा भी सकता हूं। ये देखो। मैं भी ऐसा कर सकता हूं। मेरी पूंछ तो खड़क की तरह वार भी कर सकती है। इससे शिला प्रहार भी कर सकता हूं मैं। उत्तम, किंतु तुम वो नहीं कर सकते जो मैं कर सकता हूं अपनी पूंछ से। सखा, मैं तो आपसे भी अधिक तीव्रता से और आपसे भी अधिक गहरे बना सकता हूं अपनी देह पर। ये देखिए सखा। सखा, इतनी तीव्रता। अब स्मरण है तुमने क्या कहा था जब मैं पाताल के राजभवन की ओर जा रहा था? जब तक मेरे हाथ खुले हुए हैं और मैं द्वार के समक्ष खड़ा हूं, तब तक मैं आपको पाताल लोक के राजभवन में नहीं जाने दूंगा। तो अब ना तो तुम्हारे हाथ खुले हुए हैं और ना ही तुम द्वार के समक्ष खड़े हो, अतः अब मैं भीतर जा सकता हूं। और इस प्रकार से तुम अपने स्वामी के साथ छल भी नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुमने अपने पूर्ण सामर्थ्य के साथ मुझे रोकने का प्रयास जो किया है। किंतु पिताश्री, ये आपने कभी कभी शक्ति से अधिक कार्य युक्ति का होता है पुत्र। और वैसे भी पिता तो अंततः पिता ही होता है ना पुत्र। तो ये करना तो आवश्यक था। प्रभु श्री राम को रक्षित करना है मुझे। एक बात स्मरण रखना पुत्र, अहंकार कभी भी मत करना। अहंकार बड़े से बड़े शक्तिशाली को भी पतन के मार्ग पर अग्रसर कर देता है। उसकी शक्तियां कम पड़ जाती हैं पुत्र। और युद्ध कौशल में मात्र निपुणता ही नहीं, अनुभव भी काम आता है, जो समय के साथ साथ ही प्राप्त होता है। मेरा सौभाग्य है जो मुझे अपने पिता से अमूल्य सीख प्राप्त हुई।
मैं सदैव इसे स्मरण रखूंगा पिताश्री। बलि की प्रक्रिया में विलंब कराया तुमने, इसका दंड है तुम्हारी मृत्यु। मैं तो इसी समय तुम्हारा शीश तुम्हारे धड़ से पृथक कर देता, परंतु पवित्र बलि के लिए शुद्ध की है मैंने ये खड़क। तुम्हारे अपवित्र रक्त से इसे अशुद्ध नहीं करूंगा मैं, किंतु उन दोनों शुद्ध आत्माओं की बलि चढ़ाने के पश्चात मैं तुम्हारे पति एवं पुत्र की भी इसी खड़क से अवश्य बलि चढ़ाऊंगा। आप चिंता ना करें माता, मैं यहाँ पहुँच गया हूँ और मैं अपना वचन अवश्य निभाऊंगा। किंतु सावधान रहना हनुमान, तुम्हारी उपस्थिति का उस महिरावण को तनिक भी भान हो गया तो वो प्रभु और उनके अनुज की बलि चढ़ा देगा। माता, महिरावण को मेरी उपस्थिति का भान नहीं होगा। ईश्वर की कृपा से मुझे अष्ट सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। मैं किसी भी रूप में परिवर्तित हो सकता हूँ। स्मरण रहे हनुमान, भले ही तुम्हारे पास अष्ट सिद्धियां हैं, किंतु उसने भी महामाया को सिद्ध कर रखा है। संसार का सबसे बड़ा मायावी राक्षस है वो। यदि वो बलि देने में सफल हो गया तो उसे ब्रह्मदेव की समान शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी। कहीं प्रभु तक पहुंचने में विलंब न हो जाए। प्रभु एवं भ्राता लक्ष्मण को अचेत कर रखा है इस दुष्ट ने। माता दुर्दुभी सत्य कह रही थी। यदि मैं इसे रोकने के लिए आगे बढ़ा और भूल से भी इसे मेरी उपस्थिति का आभास हो गया, फिर जिस प्रकार मेरे नेत्रों के समक्ष शिविर से ले गया था ये प्रभु को, उसी प्रकार यहां से भी ले जा सकता है। मुझे पूर्णतया सुनियोजित ढंग से कार्य करना होगा।
माता दुर्द भी सत्य ही कह रहे थी। यदि मैं इसे रोकने के लिए आगे बढ़ा और भूल से भी इसे मेरी उपस्थिति का आभास हो गया तो ये अचेता अवस्था में ही प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया की बलि चढ़ा देगा। और फिर जिस प्रकार मेरे नेत्रों के समक्ष शिविर से ले गया था ये प्रभु को, उसी प्रकार यहां से भी ले जा सकता है। मुझे पूर्णतया सुनियोजित ढंग से कार्य करना होगा। हे माता, आप तो स्वयं माता देवेश्वरी का अंश हैं। आप ही इस संकट से उबरने का कोई मार्ग दर्शाएं। कृपा करिए माता। पुत्र 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 माता, प्रतीत हो रहा है माता का स्वर मात्र मुझे ही सुनाई दे रहा है, अन्य किसी को नहीं। हाँ हनुमान, मात्र तुम ही मेरा स्वर सुन पा रहे हो। अब ध्यान से मेरी बात सुनो। महिरावण महामायावी है, इसे मात्र महामाया ही रोक सकती है। मात्र महामाया अर्थात माता। माता, अब मैं जो करने जा रहा हूं उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। अवश्य ही मेरे पूजा कक्ष में कोई अन्य भी उपस्थित है। किसने यहाँ आने का दुस्साहस किया है? वो जो भी है मेरे सामने आए। ये मैं हूँ पुत्र। माता महामाया, परम पवित्र मानवों की बलि चढ़ाना चाहते हो? हाँ माता। किंतु रात्रि तामसिक होती है, इसीलिए रात्रि में बलि चढ़ाना उचित नहीं है। बलि चढ़ाने के लिए प्रातः काल की शुभ बेला की प्रतीक्षा करो, तभी तुम्हें उत्तम फल की प्राप्ति होगी। तब तक इन शूरवीर योद्धाओं को यहीं छोड़कर बाहर जाओ और द्वार बंद कर दो। क्या सोच रहे हो पुत्र? कक्ष से बाहर जाकर प्रतीक्षा करो। प्रातः काल ही पुनः बलि प्रक्रिया आरंभ करना। तब तक पूजा कक्ष में किसी को भी प्रवेश मत करने देना। माता, मुझे ज्ञात है कि इन दो महामानव की बलि कोई साधारण बलि नहीं है।
परंतु मुझे ये ज्ञात नहीं था कि इन दोनों की बलि चढ़ाने से पूर्व मुझे सुफल प्राप्त होगा। सैकड़ों वर्षों से मैं आपकी पूजा आराधना कर रहा हूँ, परंतु आज आपका स्वर सुनकर मैं धन्य हो गया माता। आपके आदेश का पूर्ण रूप से पालन होगा। प्रातःकाल ही इन दोनों की बलि चढ़ाई जाएगी। जय माता महामाया।